अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लेविजान सिरप के बारे में। लेविजान सिरप जो है जॉइंटिस के पेशेंट में कितना ज़्यादा अहमियत का अमल है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जॉइंटिस के अलावा ये जिगर की कौन कौन सी हालतों में यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको यूज़ करने के बाद कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस सिरप को यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सिरप सेव है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं, इसमें दो अहम एंडोजीनियस अमाइनो एसिड शामिल होते हैं, जैसा कि एल ऑरिनीथीन एंड एल एस्पारेट। इसके अलावा इसमें निकोटिनामाइड प्लस राइबोफ्लेवन 5 फास्फेट सोडियम जो है शामिल होता है। एक बहुत अच्छा सिरप है, जिगर की मुख्तलिफ हालतों को क्योर करने में मदद देता है। अगर हम इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस में, लीवर सिरहोसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, फैटी लीवर में इसको यूज़ कर सकते हैं, जॉइंटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि हेल्थी हैं काफ़ी ज़्यादा और उनके लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं लाइक ALT AST वगैरह, तो उनकी लेवल को कम करने के लिए भी इस सिरप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी में। इसके अलावा जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है ड्रग्स की वजह से, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूज़र्स थे। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को स्टमक अपसेट की शिकायत फेस करना पड़ सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट को स्टमक क्रैम्प्स पड़ सकते हैं या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। बात करते हैं जी कि कौन से पेशेंट इस सिरप को यूज़ ना करें। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो इस साल से, एलर्जी को, वो इस सिरप को यूज़ ना करें। बात करते हैं जी इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है, बड़ों में जो है वो 2 खाने के चम्मच दिन में 2 दफ़ा यूज़ करने होते हैं, और बच्चों में 1 चाय का चम्मच जो है दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना होता है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको यूज़ नहीं करवाया जाता। अगर किसी वजह से ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करना है तो कम से कम करीबी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो की बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन एज ए सेल्फ मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। 248 रुपीज़ यानी 248 रुपये जो है पाकिस्तान में इसकी कीमत है। एक बहुत अच्छा सिरप है जिगर की मुख्तलिफ हालतों को ट्रीट करने के लिए। ये सारी एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेविजान सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।